नमस्कार साथियों, आप सभी का जीटेक पॉली चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं अमन शर्मा आप सभी को सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन में ये समझ लेते हैं कि मैं आप सभी को कौन से सेमेस्टर को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं और उस सेमेस्टर के अंदर हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और फाइनली मैं कौन सा आप सभी को सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि मैं आप लोगों को कौन से सेमेस्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी के सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा सेमेस्टर फर्स्ट, यानी कि मैं आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास यहाँ पे लेने वाला हूं। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट होंगे वो क्या करें ना कि जीटेक पॉली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीटेक पॉली के द्वारा डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमारे कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को देख लेते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है यह है हमारा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद से हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। देन इसके बाद से देखिए कौन सा आता है, अप्लाइड केमिस्ट्री आता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। यहां तक आपके मात्र यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हुए। जो हमारा लास्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि यहाँ पे मात्र आपको 6 सब्जेक्ट दिया गया है जिसका हमको एग्जाम देना है। हालांकि इसमें एक सब्जेक्ट और होता है, वो हमारा होता है वर्कशॉप हुआ, बट उसका क्या होता है ना, उसमें हम लोग को एग्जाम नहीं देना रहता है, वो हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मात्र आपको ये 6 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। अब बात आती है कि मैं कौन सा आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। वो आप लोगों का होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कौन से सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों का ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। भाई मेरे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सभी स्टूडेंट के लिए समझ लिए एक फाउंडेशन है आप लोग के इंजीनियर बनने के लिए ना। इसको मटेरियल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कितने हमारे चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे कितने यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा जो हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर है, ये है यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन। क्या है पहला चैप्टर? बिल्डिंग स्टोन। आप लोग बिल्डिंग स्टोन से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित है, यानी कि इमारती पत्थर। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, ब्रिक्स एंड टाइल्स। ब्रिक्स यानी समझते हैं ईंट होता है। क्या होता है? ईंट। आप सबने ईंट को देखा है, टाइल्स आप लोग के घर में लगे होंगे। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तो तीसरा जो हमारा चैप्टर ये हमारा है सीमेंट। सीमेंट से भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर आता है टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि टिम्बर मतलब होता है हमारा लकड़ी होता है। ठीक है, प्रकाष्ठ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा यहाँ पे पांचवा चैप्टर आता है पेंट्स एंड वार्निशेस। पेंट आप लोगों ने देखा होगा है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का क्लास यहाँ पे होने वाला है। छठा जो चैप्टर है हमारा ये है मेटल्स। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब लास्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पे सातवां मिसलेनियस मटेरियल्स, यानी कि विविध विविध यहाँ पे पदार्थ, यानी कि जितना भी 6 चैप्टर तक के मटेरियल हम लोगों ने देखा उसको छोड़ के जितने भी सारे और मटेरियल आते हैं हमारे 7वें चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। आप लोगों को पता पहला चैप्टर मैंने क्या बताया? पहला चैप्टर मेरे साथ साथ बोलिए, पहला चैप्टर मैंने क्या बताया था? बिल्डिंग स्टोन मैंने बताया था। जी हाँ, बिल्डिंग स्टोन। दूसरा मैंने क्या बताया था? ब्रिक्स एंड टाइल्स। दूसरा क्या था? ब्रिक्स एंड टाइल्स। तीसरा मेरे साथ साथ बोलिए, तीसरा क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तीसरा क्या हुआ? सीमेंट हो जाएगा। चौथा मेरे साथ साथ बोलिए, चौथा क्या था? चौथा क्या था? टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट था। बहुत बढ़िया। अब बताइए पांचवा क्या था? पांचवा बताइए, पांचवा क्या था? पांचवा पेंट एंड वार्निशेस था। बहुत अच्छा। छठा क्या था हमारा? मेटल्स था। उसके बाद से सातवां यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिसलेनियस मटेरियल्स। तो आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर का नाम आई होप या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं
जो हमारा पहला चैप्टर था इसमें हमारे कितने सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जो कि हमारा यूपीबीटी के ऑफिशियल सिलेबस इसको लिया गया है। तो जो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों का हमको यहाँ पे वर्गीकरण करना है। मात्र इसका यहाँ पे जनरल रिव्यू दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे हमको करना है। तो जो हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोगों को उत्पत्ति के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, जो कि हमको यहाँ पे पढ़ना है। पहला है हमारा इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, एंड तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे हमको मात्र 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ना है। पहला क्या था, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक। दूसरा था अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टान, ठीक है। हमको उत्पत्ति के आधार पे मात्र 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक तत्वों के आधार पे वर्गीकरण करना है, ठीक है। इसके भी अंदर हमको 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन सा है, कैलकेरियस रॉक यानी कि चूनामय चट्टान, ठीक है। दूसरा है हमारा आर्जिलेशियस यानी कि मृत्तिका में चट्टान। उसकी बाद से सिलिशियस रॉक यानी कि सिलिका में चट्टान। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक, इसमें जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक के आधार पे वर्गीकरण करना है। इसमें भी हमारे मात्र 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन से है। तो जो हमारा पहला है अनस्ट्रेटिफाइड यानी कि अस्थिर चट्टानें, ठीक है। दूसरा है हमारा है स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्थिर चट्टानें। उसके बाद से है फोलिएटेड रॉक यानी कि पत्तेदार चट्टानें। यहां तक सभी को क्लियर है कि हमको चट्टान का वर्गीकरण किस किन आधार पे करना है, 3 आधार पे करना था, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। सबके अंदर हमको मात्र 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्टोन के बारे में। यहां तक हमको क्लियर हो जाएगा कि चट्टान कैसे बनते हैं, चट्टान कौन कौन से होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे टॉपिक दिया है स्टोन के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों के जो हमारे सामान्य विशेषताएं हैं ये हमको पढ़ना है। अब कौन कौन से पत्थर के हमको सामान्य विशेषताएं यहाँ पे पढ़ना है। पहला है हमारा मार्बल। पहला कौन सा स्टोन है, मार्बल है। इसका हमको सामान्य विशेषताएं पढ़ना है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा है कोटा स्टोन, ठीक है। ऐसे ही कुछ और यहाँ पे स्टोन दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, ठीक है। उसके बाद से सैंड हो गया, उसके बाद से हमारा ट्रैप हो गया, बेसाल्ट स्टोन है, उसके बाद से लाइम स्टोन एंड स्लेट, ठीक है। इन सारे स्टोनों का हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन, यानी कि इन सारे पत्थरों का हमको समान विशेषताएं यहाँ पे पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी कि एक अच्छे इमारती पत्थर के क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से आता है हमारा चौथा टॉपिक। इसमें क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन, यानी कि सामान्य बिल्डिंग स्टोन, यानी कि सामान्य एक इमारती पत्थर की हमको पहचान करना है। जबकि यहाँ पे डबल स्टार दिया गया है, यानी कि इसको हमको फील्ड पे जाके इसको पहचान करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। पांचवा टॉपिक जो हमारा है, वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण में पत्थर के विभिन्न प्रकार के उपयोग कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पे हमको पढ़ना है। जो हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है कौन सा है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग, यानी कि विस्फोट के द्वारा, किसके द्वारा, विस्फोट के द्वारा हमको पत्थर का उत्खनन करना है। अब उत्खनन से क्या सेंस है, बड़े बड़े पहले पत्थर हैं, चट्टाने होंगे, उसको हमको क्या करना है, विस्फोट करना है, उसको तोड़ना है, और तोड़ के हमको क्या, स्टोन को प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली कि स्टोन को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो भी ब्लास्टिंग के द्वारा। यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, और इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है,
इसको हमको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण में हमको क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ता है तो हम लोग काफी चीजों को वहां पे बचाव कर सकते हैं। नोट में इसी के बारे में लिखा गया कि ये हमारा फील्ड विजिट पे देखने और प्लानिंग करने वाला ये हमारी टॉपिक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताऊं वो सारी चीजें आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों की सारी चीजें मेरे साथ साथ ही याद होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का चैप्टर का नाम था यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन। क्या था हम लोग चैप्टर का नाम जो था वो था बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन था, है ना। चैप्टर का नाम क्या मैंने बताया था, बिल्डिंग स्टोन। इसकी हिंदी कौन बताएगा मुझे, हिंदी? चलिए मैं बताता हूं। इसकी हिंदी जो होती है इमारती, इसकी हिंदी क्या होती है, इमारती पत्थर। इमारती पत्थर, है ना, इमारती पत्थर होती है बिल्डिंग स्टोन की हिंदी। क्या होता है इमारती पत्थर, कोई बताएगा मुझे क्या होता है इमारती पत्थर? इस चैप्टर को देख के हमको क्या चीज समझ में आती है कि इमारती पत्थर क्या होते हैं? किसी को माइंड में कोई ख्याल आ रहा है कि इमारती पत्थर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूं आसान भाषा में। यानी कि ऐसा पत्थर जिसके उपयोग से एक बिल्डिंग का यानी कि एक भवन का निर्माण किया जाता है, तो उस भवन में जिस पत्थर का उपयोग किया जाता है ना, तो वही पत्थर हमारा इमारती पत्थर कहलाता है। मैंने क्या बताया कि ऐसा पत्थर जिसका उपयोग से एक भवन का निर्माण होता है, उसमें जिस पत्थर का यूज किया जाता है वो पत्थर हमारा इमारती पत्थर कहलाता है। आई होप आप लोग का इसका डिफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ लिया। अब जो हमारा इसमें पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, यही था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। आइए इसको समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, जो हम लोग का पहला टॉपिक था ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। यहां पर मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ओके, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी हमारी होती है चट्टानों का वर्गीकरण। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, चट्टानों का वर्गीकरण करने वाले हैं भाई। चट्टानों का वर्गीकरण करने वाले हैं। चट्टानों का हम लोग वर्गीकरण यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं, चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, चट्टानों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा चट्टान क्या होता है, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना चट्टान का वर्गीकरण, है ना। आप लोग तो चट्टान बहुत सारे देखे होंगे, बट इसको कहते क्या है, टेक्निकली इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये चीज यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद से हम लोग इसका वर्गीकरण बहुत ईजी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, रॉक यानी कि चट्टान। ठीक है, चट्टान, इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि चट्टान होती क्या है। ओके, आप सभी ने अभी तक चट्टान जो है कुछ इस प्रकार के देखे होंगे। चट्टान कुछ ऐसे होते हैं, है ना, चट्टान ऐसे होते हैं ना, चट्टान ऐसे ही। ये हमारा हो गया रॉक। ठीक है, इसको देखने के बाद से हम लोग एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, जो हमारा चट्टान होता है या एक प्राकृतिक क्या होता है, पदार्थ होता है। तो चट्टान को देखने के बाद से हम लोग एक पॉइंट बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा चट्टान होता है यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ओके, यहां तक क्लियर है ना, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, चट्टान को देखने के बाद से हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि जो हमारा चट्टान है अंदर से तो खोखला तो होगा नहीं,
है ना, अंदर से खोखला तो होगा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होगा ना, वो क्या चीज से मिलकर बन रहा है चट्टान, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। जो हमारा चट्टान होता है ना, या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। क्या चीज? यह एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यहां तक क्लियर हुआ? जो हमारा चट्टान होता है या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आइए देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से हमारे रॉक होते हैं, कौन कौन से रॉक होते हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिए, एग्जाम्पल मतलब पहला लिख लीजिए ग्रेनाइट। क्या चीज? पहला ग्रेनाइट। दूसरा क्या? बलुआ पत्थर। दूसरा लिख लीजिए बलुआ पत्थर। मेरे साथ साथ बोलिए, पहला क्या था? ग्रेनाइट। दूसरा क्या? बलुआ पत्थर। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीसरा बताइए मेरे साथ। संगमरमर भी होता है हमारा, चट्टानी होता है एक, ठीक है, संगमरमर, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे चट्टान होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चट्टानों का नाम मैंने लिख दिए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो चट्टान के बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? जो हमारा चट्टान होता है यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो चट्टान होता है या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि क्या क्या? ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया और संगमरमर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा खनिज क्या होता है। यहाँ पे एक नया टर्म आप लोग देख रहे होंगे कि खनिज, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम लोग समझ लेते हैं कि खनिज क्या होता है, ठीक है। खनिज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है खनिज। खनिज ओके, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिनरल। क्लियर है? यस या नो? ओके। जो खनिज होता है इससे ही मिलकर चट्टान का निर्माण होता है। ओके, चट्टान से मिलकर खनिज का निर्माण नहीं हो सकता है, खनिज से मिलकर चट्टान का निर्माण होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि खनिज में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा खनिज होती है ना, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? जो हमारा खनिज होता है यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने से मतलब क्या होता है कि यह एक प्राकृत द्वारा निर्मित पदार्थ होता है, यानी कि यह एक मानव द्वारा निर्मित पदार्थ नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा खनिज होता है यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा खनिज होता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, वो गुण कैसा इसके अंदर होता है? तो यह नहीं, इसके अंदर आप लोग ऐसे लिखिए कि इसमें अद्वितीय गुण होता है। खनिज में क्या होता है कि इसमें अद्वितीय मतलब कि यूनिक, इसके अंदर अद्वितीय गुण होता है। इसके अंदर कैसा गुण होता है? तो इसके अंदर अद्वितीय गुण होता है। यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर अद्वितीय गुण होता है, यानी कि एक इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी यूनिक इसके प्रॉपर्टीज हो गए? इसका रंग, ठीक है, इसका बनावट, इसका क्रिस्टल आकार, इसका क्रिस्टल आकार, ये सारी चीजें ना इसकी एक यूनिक होती हैं, अलग ही प्रकार की इसकी होती हैं। ये नहीं है कि इसको हम लोग मानव द्वारा निर्मित इसको नहीं किया जाता खनिज को, इसीलिए इसको बोलते हैं एक इसके अंदर अद्वितीय गुण होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे हमारे मिनरल्स होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिप्लोमा में हालांकि ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा कि उसके लिए, ठीक है, बट ये आगे जाके जब आप लोग एसएससी जेई में जब आप लोग एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग नॉलेज के लिए इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ये आगे आप लोग इन फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एग्जाम्पल में हमारा जो खनिज होते हैं, पहला हो जाएगा आपका जिप्सम। क्या होगा पहला? जिप्सम, ठीक है सर। उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कैल्साइट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। उसके बाद से क्या थी? क्वार्ट्ज लिख दीजिएगा एंड एटीसी। बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल आप लोग याद कर लीजिए, आपका इससे काम हो जाएगा। एक बात यहाँ पे आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा यहाँ पे जिप्सम होता है ना, ये मिनरल्स के साथ साथ यहाँ पे या एक तो पहला खनिज भी होता है, या क्या होता है? खनिज भी होता है, उसके साथ ही साथ ये चट्टान भी होता है, उसके साथ ही साथ यह चट्टान भी होता है। तो जिप्सम इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि चट्टानों का वर्गीकरण क्या होता है। एक चट्टान है, उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक। आप लोग चट्टान क्लियर हो चुका होगा, खनिज क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ओके। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग समझने वाले हैं। बस आप लोगों का एक ही काम है कि मेरे साथ साथ चीज़ों को रिपीट करते चलना है, ताकि आप लोगों को ये याद होता चले मेरे साथ ही साथ, ठीक है। मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। बस आप लोग ये कीजिएगा कि मेरे साथ साथ मैं जितनी बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ वो चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक। तो चट्टानों का वर्गीकरण का मतलब, अगर मैं एक आसान भाषा में समझूं, आप लोगों को समझाऊं कि क्या होता है चट्टानों का वर्गीकरण, कि अगर आप लोगों को मैं बोलूं आपका एक क्लासरूम है, ठीक, और उसमें आप लोग स्टूडेंट का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर कैसे हम लोग उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, कुछ तो उसका बताइए कि किस आधार पे करें। तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग लंबाई के आधार पे कर दीजिए वर्गीकरण। आप लोग बोले डी सर हम लोग कर सकते हैं लंबाई के आधार पे, है ना, लंबाई के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। कैसे? कि कुछ लंबे होंगे कुछ छोटे होंगे, तो आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हमने बोला नहीं जी इतने से काम नहीं बनने वाला है, मैंने बोला कि अब आप लोग क्या कीजिए, रंग के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर दीजिए उसका, कि कौन से गोरे हैं कौन से काले हैं, इसके भी आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन आप लोग वहाँ पे कीजिए। यहाँ तक समझ में आया कि मैंने क्या बोला? कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर आप लोगों को वर्गीकरण करना है बच्चों का,
जो भी इसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने दो आधार दिए, पहले की लंबाई के आधार पे कर दीजिए, दूसरा की रंग के आधार पे कर दीजिए। लंबाई में कुछ छोटे बड़े होंगे और जो कलर है हमारा, जो रंग है, कुछ काले गोरे होंगे। आप लोग कर सकते हैं ना। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों को करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक यानी कि चट्टान का वर्गीकरण कर देना है। किस किस आधार पे, ये हम लोग को समझना है। यहाँ पे जो हमको करना है इसका क्लासिफिकेशन, ये हमारा आधार होने वाला है, 3 आधार होगा। पहला आधार क्या होगा सर? पहला आधार क्या होगा? पहला आधार होगा मेरे भाई यहाँ पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्या होगा? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भूगर्भीय, इसकी हिंदी होती है भूगर्भीय वर्गीकरण। मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आप लोगों को याद भी होता रहे। चट्टानों का वर्गीकरण में पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा ये होगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भूगर्भीय वर्गीकरण। दूसरा आप लोग नोट कीजिए यहाँ पे कि दूसरा कौन सा हमारा आधार होने वाला है यहाँ पे। तो जो हमारा दूसरा यहाँ पे आधार होगा वो हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। मेरे साथ साथ इसको रिपीट कीजिए 4 बार। पहला मैंने क्या बताया था? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा मैंने क्या यहाँ पे बताया? केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ तक याद हुआ? यस या नो? यहाँ तक याद हो गया? रासायनिक वर्गीकरण। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार कौन सा होगा यहाँ पे? तीसरा आधार बता दीजिए तो मज़ा आ जाए। तीसरा आधार अगर हम बता दिए तो आप लोगों को यहाँ तक 3 आधार क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या चीज हो जाएगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, यहां तक समझ में आया? फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण। ओके, यहां तक क्लियर हुआ कि अगर हमको चट्टानों का वर्गीकरण करना है तो हम लोग 3 आधार से कर सकते हैं। पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भूगर्भीय वर्गीकरण। इसका एक और नाम होता है, या करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, या करके यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। इसका दूसरा नाम हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, कि चट्टानों का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस आधार पे हम लोग यहाँ पे उसका वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक तत्वों के आधार पे कि एक चट्टान है उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, किन किन तत्वों से मिलकर वो बना है। तो जिस तत्व का मेजॉरिटी ज्यादा होगा वो उस टाइप का वो चट्टान हमारा हो जाता है। इसके अंदर वही चीज पढ़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण मीन्स कि उसका बनावट कैसा है, उसमें लेयर्स कहते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग देख के वहां पे इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मेरे साथ साथ बोलिए। चट्टानों का वर्गीकरण हम लोग 3 आधार से कर सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहां तक याद हुआ है ना? याद हो गया ना? ठीक है, याद हो गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे हम लोग लेते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे चट्टानों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे करते हैं। 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप लोगों साथ साथ में याद भी होता रहेगा। आप लोगों को बाद में इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट करते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या चीज? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
हिंदी इसका लिख लीजिएगा भूगर्भीय वर्गीकरण। ठीक है ना, भूगर्भीय वर्गीकरण या उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसके अंदर कौन कौन से चट्टान आएंगे, इसके अंदर कौन कौन से चट्टानें होती हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, बस यही इसके अंदर पढ़ लेंगे, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से चट्टानें हमारी होती हैं। तो भूगर्भीय वर्गीकरण के अंदर यानी कि उत्पत्ति के आधार पे जो हमारा चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं, इसमें बेसिकली मात्र 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, जो कि हमारा पहला यहाँ पे चट्टान होने वाला है। पहला चट्टान आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, पहला चट्टान यहाँ पे हमारा हो जाएगा इग्नियस रॉक। क्या हो जाएगा? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मीन्स इसकी हिंदी कौन बताएगा? इसकी हिंदी कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए इसकी हिंदी क्या होगी। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी हिंदी। याद आया कुछ? इसकी हिंदी हो जाएगी आग्नेय चट्टान, है ना? क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? आग्नेय चट्टान हो जाएगी इसकी हिंदी। ओके भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा चट्टान जो हमारा कौन सा इसमें आएगा। दूसरा चट्टान इसके अंदर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो दूसरा चट्टान जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो गया इग्नियस रॉक, दूसरा हमारा हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है औसादी चट्टान। क्या होती है इसकी हिंदी? औसादी चट्टान। यहां तक क्लियर हुआ कि उत्पत्ति के आधार पे पहला जो हमारा चट्टान होता है ये होता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। दूसरा हमारा हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक यानी कि औसादी चट्टान। और यहाँ पे हमारा जो तीसरा चट्टान होगा, जो हमारा तीसरा यहाँ पे जो चट्टान होगा ये हो जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी हिंदी लिखिएगा कायांतरित चट्टान। क्या होती है इसकी हिंदी? कायांतरित चट्टान। आप लोग को याद हुआ, पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने कितने रॉक बताए उत्पत्ति के आधार पे? मात्र 3। पहला इग्नियस रॉक, मेरे साथ साथ बोलिए, पहला इग्नियस रॉक, याद हुआ? इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक औसादी चट्टान, तीसरा मैंने क्या बताया था? मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टान। यहां तक ये याद हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा इग्नियस रॉक क्या होता है, यानी कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए भाई, चलिए यहाँ पे आप लोग अब हेडिंग लिखिएगा। यहाँ पे इग्नियस रॉक हमारा कौन सा यहाँ पे अगला टॉपिक था? इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक आप लोग यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, इग्नियस रॉक। ठीक है, इसकी हिंदी अभी हमने बताया था कि क्या होती है? आग्नेय चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इग्नियस रॉक है इसकी क्या ही कहानी है, इसकी क्या कहानी है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि हर एक कहानी में 2 किरदार यानी कि 2 रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला हमारा हीरो हो गया, दूसरा कौन सा? हमारे विलन का। वैसे ही सेम हमारा जो यहाँ पे इग्नियस रॉक है इसमें 2 किरदार यानी कि 2 रोल हैं। अगर हमको वो समझ में आ गया तो हमारा इग्नियस रॉक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसमें कौन सा है?
पहला इसमें है हमारा मेग्मा। अगर हम लोग यहाँ पे मेग्मा समझ लिए कि मेग्मा क्या होता है, मेग्मा हो गया हमारा पहला मेग्मा, ठीक है जी। दूसरा कौन सा इसमें किरदार है, दूसरा रोल किसका इसमें होने वाला है, तो दूसरा रोल आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे लावा। दूसरा आप लोग नोट कीजिए कौन सा है, लावा। बहुत अच्छा, यानी कि हमको अगर मेग्मा और लावा यहाँ पे समझ में आ जाए तो जो हमारा यहाँ पे इग्नियस रॉक है ये हमारा क्लियर हो जाएगा। हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि मेग्मा क्या होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपनी प्यारी सी पृथ्वी। हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, ये रही हमारी प्यारी सी पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं, उसकी ये ऊपरी सतह है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बचपन से पढ़ते ये आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। उसके वजह से पृथ्वी के अंदर जितने भी हमारे चट्टानी पदार्थें पाई जाती हैं, जो भी हमारी वहाँ पे खनिज पदार्थें होती हैं, वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। वही जो हमारी पिघली हुई अवस्था है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे ही हम लोग मेग्मा नाम देते हैं, वही हमारा मेग्मा है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ये रही हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे गहराई में नीचे की तरफ जाते हैं, गहराई में यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर था एंड जो हमारा यहाँ पे प्रेशर है, ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ता है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी हमारे खनिज पदार्थें पाई जाती हैं, जो हमारी यहाँ पे चट्टानी पदार्थें होती हैं, वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में यहाँ पे ये चट्टानें हमारी मिलती हैं। तो इसी का नाम हम लोग देते हैं कि ये हमारी जो पिघली हुई अवस्था है इसे हम लोग मेग्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे अब, इससे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा मेग्मा है। ये क्या है, हमारा मेग्मा है। अब इसके साथ क्या होता है कि इस पे इतनी ज़्यादा प्रेशर आता है कि ये चेष्टा करती है कि मैं कैसे भी करके ना पृथ्वी की सतह पे चले जाऊं, है ना। ये क्या कहती है कि कैसे भी करके ये पृथ्वी के सतह पे चला जाए, है ना। तो ये कहीं से भी इसको अगर क्रैक मिलेगा, अगर इसको कहीं से भी क्रैक दिखेगा, अगर मान लो इसको यहाँ पे क्रैक दिखा, ऐसे हमने क्रैक बनाया और इसको क्रैक दिखेगा, तो इसमें से जो भी यहाँ पे जो मेग्मा है ये धीरे धीरे यहाँ से निकलना स्टार्ट होती है यहाँ से निकलना, ठीक है। यहाँ से निकलना यहाँ से स्टार्ट करेगी, कुछ मेग्मा इधर साइड में चली जाएंगी, है ना, उस साइड में चली जाएंगी और निकलेगी, निकलते निकलते कुछ यहाँ पे पृथ्वी की सतह से कुछ कम ही गहराई पे यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगी। और जो फाइनली जो कुछ मेग्मा होगा वो पृथ्वी की सतह पे यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट करेगी और यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर बाहर की तरफ में निकल जाएगी। जब मेग्मा यहाँ पे जब पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, जब यही मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाती है तो हम लोग इसे ही बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, लावा है। क्या है ये हमारा, इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा लावा है। यानी कि लावा कुछ नहीं है, बस ये मेग्मा का ही एक दूसरा रूप है जो कि पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, तो इसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी मेग्मा यहाँ से निकली, जो हमारी यहाँ पे मेग्मा है यहाँ से निकली, कुछ तो पृथ्वी की सतह से बहुत ही अधिक गहराई पे यहाँ पे आके इकट्ठा हुई। अब यहाँ पे ये बहुत धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा होगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है ना, तो इसके वजह से ये धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा होती है। कुछ निकली यहाँ पे पृथ्वी से थोड़ी सी कम ही गहराई पे आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे भी बहुत ये धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा होगी। बट जो ज्वालामुखी यहाँ पे जो विस्फोट किया उसके दौरान जो यहाँ पे मेग्मा निकली, जिसको हम लोग लावा बोले, ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा तो ये बहुत ही तेजी से यहाँ पे ठंडा होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है, ये वायुमंडल के प्रभाव से बहुत ही तेजी से क्या होगा, ये यहाँ पे ठंडा होने लगेगा। जब ये ठंडा होने लगेगा तो ये काला पड़ने लगता है। ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये काला यहाँ पे पड़ने लगेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे ये काला पड़ने लगेगा। तो ये जो है हमारी जो यहाँ पे चट्टान का जो निर्माण करेगी, इससे हम लोग क्या बोलेंगे,
इससे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी ज्वालामुखी चट्टानें हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। इसका एक नाम और होता है, क्या होता है वो, इसका नाम आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि इसे हम लोग ज्वालामुखी चट्टान के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इससे हम लोग ज्वालामुखी चट्टान के भी नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, किस नाम से, ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो क्या होता है, इसको हम लोग ज्वालामुखी चट्टान के भी नाम से जानते हैं, और इसी चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ बताया था कि जो हमारी मैग्मा है कुछ इधर साइड में गई, कुछ ऊपर जाके इस साइड में चली गई, तो यहाँ भी ये चट्टान का यहाँ पे निर्माण करती है। तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जो यहाँ पे जो मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आ गई है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये हमारी एक्सट्रूसिव रॉक है, क्योंकि ये पृथ्वी से बाहर निकल चुकी है। जैसे कि कोई हमारे दिल से बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या हो रही, जो हमारी मैग्मा है पृथ्वी के सतह पे आ गई है, यानी कि पृथ्वी से बाहर निकल गई है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये हमारी है एक्सट्रूसिव रॉक। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अब इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे कि ये हमारी है एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। बहुत अच्छा। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल होता है, ये होता है बेसाल्ट। क्या होता है, बेसाल्ट। चलिए, अब जो पृथ्वी की सतह से जो नीचे यहाँ पे जो निर्माण कर रही है चट्टान, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी इंट्रूसिव रॉक है। ये हमारी कौन सी रॉक है, तो ये हमारी इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रूसिव ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर चट्टान का यहाँ पर निर्माण कर रही है, इसलिए इसको इन, और जो पृथ्वी की सतह पर निर्माण कर रही है यानी कि पृथ्वी से बाहर कर रही है, इसको एक्स यानी कि एक्सट्रूसिव, और जो पृथ्वी के अंदर कर रही है उसे इंट्रूसिव। यहाँ तक सभी को क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह से जो अधिक गहराई पे, जो पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पे जिस चट्टान का यहाँ पे निर्माण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी प्लूटोनिक रॉक है। ये कौन सी रॉक है, इससे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी प्लूटोनिक रॉक है। ये किस प्रकार की रॉक है, प्लूटोनिक रॉक। यहाँ तक समझ में आया। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिए, बेसाल्ट। क्या लिखेंगे आप लोग, नहीं सॉरी, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट। बहुत बढ़िया। अब एक चट्टान यहाँ पे भी निर्माण हो रहा था, इसका क्या नाम है, इसका नाम हमारा हो जाएगा हाइपोबाइसल। क्या इसका नाम होगा, हाइपोबाइसल। ठीक है, हाइपोबाइसल रॉक यहाँ पे ये निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा, डोलोराइट। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, डोलेराइट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। यानी कि हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी में अगर बात करूँ कि हमारी जो आग्नेय चट्टान होती है, ये क्या होती है, तो ये जो मैग्मा होता है, जो हमारी मैग्मा होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट करता है, उसके द्वारा जो हमारा यहाँ पे चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम लोग यहाँ पे आग्नेय चट्टान कहते हैं। हालांकि ये ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ये चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे ज्वालामुखी चट्टान के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी की जो सतह पे चट्टानें पाई जाती हैं, इससे हम लोग बोल दिए कि यह हमारी एक्सट्रूसिव रॉक है, जो पृथ्वी के अंदर जो पाई जाती हैं, इससे हम लोग बोले ये हमारी किस प्रकार की चट्टान है, इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट हुए। पहला जो अधिक गहराई पे जो पाई जाती हैं, इससे हम लोग बोले कि ये हमारी प्लूटोनिक रॉक है, जैसे कि हमारी ग्रेनाइट हो गया, जो पृथ्वी से सतह से
जो पृथ्वी के सतह से कम गहराई पे जो पाई गई, इससे हमने बोला कि ये हमारी हाइपोबाइसल रॉक है, यानी कि डोलेराइट है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। सेम चीज यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसको आइए देखते हैं। चलिए, आग्नेय चट्टान क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो मेग्मा के बारे में मैंने क्या बताया था, जो पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ चट्टानी पदार्थें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते थे, मेग्मा बोलते थे। अब आया दूसरा यहाँ पे लावा। लावा हम लोग किसे बोलते थे, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, किसके दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर आ जाता है। किस पे आ जाता है, सतह पर आ जाता है। अब जो ये हमारा मेग्मा है और जो लावा है कि ठंडा, मेग्मा और लावा के ठंडा होने और जमने से बनती है, क्या बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर या भीतर की गहराइयों में पाई जाती हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है, क्या चीज है, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर और क्या होती हैं, ये भीतर की गहराइयों में पाई जाती हैं, जिसको हमने नाम दिया, जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है उसको मैंने बोला कि हमारा एक्सट्रूजिव रॉक है। जो भीतर की गहराइयों में पाई जाती है उसको मैंने बोला ये हमारी इंट्रूजिव रॉक है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की सतह पर बनने वाली सबसे पुरानी चट्टानों में से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं ये हमारी प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, उसके बाद से हमारा ये आता कि और इसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्र यानी कि जूलॉजी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब भाई इसका जूलॉजी में क्यों ही इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी के प्रारंभिक संरचना और उसके विकास को समझने में सहायता करती है। क्योंकि ये प्राथमिक चट्टानें हैं और पृथ्वी के अंदर से आती हैं, इसलिए इससे हम लोग पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना और इसके विकास को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से समझा जा सकता है। इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। वो 2 वर्ग क्या क्या हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। वो 2 वर्ग कौन कौन से थे, बोलिए, बताइए कौन कौन से थे। पहला था हमारा इंट्रूजिव रॉक, दूसरा था हमारा एक्सट्रूजिव रॉक। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके 2 पार्ट होते हैं, हाइपोबाइसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक। मैंने इसका एग्जांपल बताया था डोलेराइट, इसका मैंने एग्जांपल क्या बताया था, हाइपोबाइसल का डोलेराइट, डोलेराइट। ठीक है, प्लूटोनिक का क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, बहुत अच्छा। उसके बाद से एक्सट्रूजिव का क्या होता है, यहां पे नोट कर लीजिएगा, बेसाल्ट होता है। चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका यूज आप लोग इन फ्यूचर जब आप लोग जाएंगे एसएससी जेईई का एग्जाम देने के लिए, तो वहां भी ये जो एग्जाम्पल होते हैं पूछा जाएगा कि जो हमारी ग्रेनाइट है ये किस प्रकार की चट्टान है, किस वर्गीकरण के अंतर्गत ये चट्टानें हमको प्राप्त होती हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। आप लोग ये बोलेंगे जो हमारी ग्रेनाइट है ये हमारी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये पाई जाती हैं, उसमें भी किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये हमारी इंट्रूजिव रॉक है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो हमारी इंट्रूजिव रॉक है ये चट्टानें तब बनती हैं जब मेग्मा धरती की सतह के नीचे क्या होता है, धीरा धीरा ठंडा होता है। यहाँ तक समझ में आया,
क्योंकि ये पृथ्वी के सतह से नीचे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए धीरे धीरे ठंडी होती हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा। इंट्रूजिव रॉक दो प्रकार की होती हैं, पहला हाइपोबाइसल रॉक, दूसरा हो गया हमारा प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारा हाइपोबाइसल रॉक था ये क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे कम गहराई, पृथ्वी की जो हमारा यहाँ पे सतह मैंने बनाया था, जो ये हमारा सतह है पृथ्वी की, ये सतह रही, इसकी जो कम गहराई पे यहाँ पे जो रॉक यहाँ पे निर्माण हो रहा था, इसे ही हम लोग हाइपोबाइसल कहते थे। कम गहराई पर मेग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान को हाइपोबाइसल रॉक कहते हैं। यह महीन क्रिस्टली चट्टान है। ये किस प्रकार की चट्टान है? ये महीन क्रिस्टली चट्टान होती हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा चट्टान है। इसका एग्जाम्पल डोलेराइट, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा नेक्स्ट प्लूटोनिक रॉक। कौन सा आता है? प्लूटोनिक रॉक। तो पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक गहराई पर मेग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान क्या होती है हमारी? प्लूटोनिक रॉक कहलाती है। यहां से समझ में आया कि प्लूटोनिक रॉक क्या होती है? कि पृथ्वी के सतह के नीचे अधिक गहराई पे, ये ध्यान देने वाली बात है, अधिक गहराई पे, और ये मेग्मा के ही ठंडे होने से बनेगी। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये लावा के ठंडे होने से बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे यानी कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती है? मेग्मा पाई जाती हैं, इसलिए मेग्मा के ठंडे होने से बनी चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना बड़े कणों वाली क्रिस्टली होती है। इसकी संरचना क्या होती है? बड़े कणों वाली क्रिस्टली होती है, ठीक है। यहां तक सभी समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेनाइट हो जाएगा। बहुत अच्छा। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी एक्सट्रूजिव रॉक होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो चट्टानें होती हैं तब बनती हैं जब लावा, इसमें क्या आ गया? अब लावा आ गया। अभी तक कैसे बन रहा था चट्टान हमारा? मेग्मा के द्वारा बन रहा था। जब पृथ्वी के सतह पर आई तो उसे हम लोग लावा बोले। अब किस प्रकार से बनेगा? तो वो लावा से बनेगा, ठीक है। तो लावा धरती की सतह पर तेजी से क्या होती है? ठंडी होती है। बहुत ही तेजी से यहाँ पे ठंडा होगा, जिससे छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे? क्रिस्टल बनेंगे। और कभी कभी क्या होते हैं ना, कभी कभी इसमें कांच जैसी भी संरचना बन जाती है, इसकी बनावट हो जाती है। इसका जो बेसाल्ट होता है एक सामान्य उदाहरण होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले जो हमारी टॉपिक रहेगी कौन सा होगी? सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कमाल से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।